डीप क्लीनिंग की थी अच्छे से घर की, और दूध भी आ चुका था तो मैंने दूध भी उबाल दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया है। तो हो चुका है एक नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 8:30 बजे से। अभी के टाइम पे मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ता रोटी सब्जी तो मैंने बना ली है ऑफिस के लिए। बाकी अभी बनाने जा रही हूँ प्याज का चीला। तो हम बोलते हैं प्याज का कसार, प्याज की कसार, वैसे प्याज का चीला बोलते हैं ना। बाकी दोस्तों इस टाइम पे मेरी साफ़ सफाई वगैरह तो हुई नहीं। मैंने सोचा पहले नाश्ता पानी वगैरह बना लेती हूँ, फिर करूँगी साफ़ सफाई। कपड़े वगैरह ऐसे ही बिखरे हुए हैं, अभी बिस्तर वगैरह लगाई नहीं है। तो पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर इसके पापा को जाना ऑफिस, फिर उसके बाद ही सारा काम धाम होगा। आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी है ना बच्चों की, तो इसलिए मैंने सोचा आराम से काम धाम करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको इसी के साथ सीधे किचन में। तो वही यहाँ से आ चुकी थी मैं किचन में और कर रही थी नाश्ता पानी की तैयारी। और रोटी सब्ज़ी वगैरह तो मैंने पहले ही बना ली थी ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे मैं ना इन्होंने कहा कि हमें प्याज के चीले खाने हैं, प्याज के पराठे, और वैसा हम कहते हैं कि प्याज के कसार भी कहते हैं, हम गांव में कहते थे पहले, तो बहुत से बनाते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें भी खाना है, तो फिर मैंने कहा कि बना देते हैं। तो फिर मैंने आज सुबह पे ही मतलब पहले नाश्ता पानी की तैयारी कर रही थी, बच्चों की छुट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा कि साफ़ सफाई आराम से ही करूँगी। और इस दिन का ना मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि किस दिन मतलब बच्चों की छुट्टी रहेगी और फिर मैं घर को ना अच्छे से साफ़ कर पाऊँगी, घर की डीप क्लीनिंग कर पाऊँगी। क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा ही जम गया था, हो जाता है ना इधर उधर बहुत से धूल, और जैसे जाली वगैरह बहुत से लग जाते हैं। और इधर ना अलमारियों पे, फ्रीज पे हमारे इतना धूल वगैरह जम गया था कि मैं सफाई करने पे लग गई थी। और मैंने सोचा कि मतलब क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल रहते हैं ना, तो फिर उनको स्कूल छोड़ना ले जाना बहुत से हो जाता है कि, तो इस दिन मैंने सोचा आज आराम से ही पहले नाश्ता पानी बना लूँगी, और फिर उसके बाद घर के मतलब ऑफिस वाले भी चले जाएंगे, तो उसके बाद आराम से घर की साफ़ सफाई वगैरह करती रहूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता पानी वगैरह तो हमारा हो चुका था, और फिर मैं लगी थी किचन की सफाई करने पे। तो फ़िलहाल मैंने किचन के ना जो डिब्बे वगैरह थे वो तो अच्छे से साफ़ नहीं किए, क्योंकि डिब्बे वगैरह ऐसे रखे हुए हैं। सिर्फ इधर मतलब किचन में जो भी टाइल्स वगैरह और बर्तन वगैरह थे ना, वो मैंने साफ़ किए थे। और फिर इसी के साथ बारी आती है सिंक की। तो सिंक तो मतलब हर समय जब भी यूज़ होता है ना, तो उसी टाइम उस पर बार बार क्लीनिंग होती रहती है। तो यहाँ पे भी मैं वही करने पे लग गई थी, सिंक की सफाई। तो ना घर को जितना मतलब साफ़ सा रखे तो उतना अच्छा लगता है, मन भी अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि स्त्री का मतलब महिला का पहला घर किचन ही होता है। अगर किचन सबसे पहले साफ़ सफाई किचन की हो जाए, तो उसके बाद साफ़ सफाई करने का अच्छे से मन भी रहता है। तो यहाँ पे किचन की सफाई होके फिर मैं लग गई थी रूम की सफाई करने पे। और कपड़े वगैरह तो मैंने भिगवाने डाल दिए थे। तो कपड़े तो आपको पता ही है रोज़ हो ही जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी हैं, फिर इसके पापा भी हैं, देवर जी भी हैं। तो रोज़ ऑफिस के फिर बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक दो जोड़ बदल ही लेते हैं, दिन में 2-3 बार कपड़े निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रूम की सफाई करने पे लग गई थी, अंदर वाले रूम की। साथ में जो भी प्याज टमाटर वगैरह थे ना, टमाटर नहीं प्याज और आलू थे। तो प्याज तो मैं गांव से लाई थी, पर थोड़ा बहुत ही प्याज रह गए थे, आलू और थोड़ा उन पे ना मिट्टी वगैरह लगी थी, तो उनको साफ़ कर रही थी। उसी के साथ लहसुन भी था जो मैं गाँव से लाई थी, तो उसको भी साफ़ कर रही थी। और फिर बारी आती है पंखे की। तो पंखा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। फ़िलहाल मैं ना मतलब वीडियोज़ में उतना नहीं दिखा पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो अंदर वाले रूम की तो मैंने कपड़े मतलब सॉरी चादर वगैरह तो अच्छे से बिछा लिए थे, साथ में जो भी रह गए थे ना उनको फ़ोल्ड करके रख दिया था। फिर आती हूँ बाहर वाले रूम पे। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने कुर्सी में बिठा दिया, और मैंने कहा पहले मुझे चादर वगैरह लगाने दो, अच्छे से बिछाने दो, उसके बाद आप बेड में खेल लेना। तो दोनों बहनें थी, दोनों की दोनों एक स्कूल के काम करने पे लगी हुई थी, बड़ी वाली तो ज़्यादातर काम करने पे ही लगी रहती है। तो छोटी वाली तो
मतलब उसके कलर वगैरह, और जैसी पुरानी फटी कॉफ़ी दे दो ना उसको तो उस पर कलर वगैरह करने पे लगी रहती है। ये वो बड़ी वाली कुछ बोल रही है उससे, तो वो भी खेल रही थी उसी के साथ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से घर को, आज मैं कब से सोच रही थी कि कब टाइम मिलेगा फिर मैं अच्छे से साफ़ करूँगी घर को। तो वीडियोस तो मैंने बताया था आपको कि इतना नहीं बना पाई, खैर कोई नहीं, जितना भी है सही है, थोड़ा बहुत ही बना पाई वीडियो। तो यहाँ पे ना हमारा बेड फुल बना हुआ है बिस्तर वगैरह, क्योंकि ठंडियों में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो इसीलिए घर की सफाई हो चुकी है। यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है अच्छे से, और इसके बाद आती है बारी पोछा लगाने की। तो पोछा में ना मैंने सोचा कि वैसे मैं मतलब कभी कभार ही डालती हूँ सर्फ, तो आज मैंने डाला और फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के पहले वाइपर से लगाया, क्योंकि मतलब दीवान के नीचे, बेड के नीचे और अलमारी के नीचे, इस चारपाई के नीचे हाथ नहीं जा पाता है ना, तो उधर मैंने वाइपर से ही किया। और दीवान की बेड को खिसकाना तो मेरा बस की बात नहीं है, क्योंकि वो भारी सा है, उसमें पूरा सामान मतलब बिस्तर वगैरह भरे हुए रहते हैं, उसमें कपड़े वगैरह हैं, बाहर वाले बेड में हमारे बिस्तरा वगैरह है और अंदर वाले बेड में हमारे कपड़े वगैरह हैं, तो वो खिसका नहीं पाती हूँ मैं, फुल बना रहता है। और यहाँ पे ना रूम की सफाई तो हो चुकी थी, फिर आती है किचन की बारी। तो फ्रिज की सफाई भी मैंने की थी, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि हो ही जाता है कभी कभी मतलब गलती हो जाती है, तो यही लगा लो कि मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे जितना भी मेरे से ऐड हो पाए उतना कर पाई मैं। फिर मैं अच्छे से पहले वाइपर से लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं हाथ से लगा लेती हूँ रगड़ रगड़ के। और यहाँ पे वॉश फेस भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो किचन रूम की सफाई करके मैं चल दिए हैं सीढ़ियों की ओर। यहाँ पे मैं सफाई कर लेती हूँ। सीढ़ियों में रेलिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जम गई थी, तो वही सफाई करने पे लग गई हूँ। और सफाई करते करते ना मेरी हालत ख़राब हो गई है आज, कुछ ज़्यादा ही सफाई हो गई थी। पहले मैंने झाड़ू से किया था अच्छे से साफ़, और फिर उसके बाद पोछा से। तो बच्चों के साथ तो जितनी सफाई हो उतना अच्छा ही रहता है। तो सफाई वगैरह करके फिर बारी आती है चटाई वगैरह बिछाने की, क्योंकि रूम को अच्छे से रखना था। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मियों में चटाई, लेकिन क्या करें मेरे बच्चे फिसल जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं चटाई वगैरह बिछाई रहती हूँ। और फिर रात हो या दिन हम यहाँ पे बैठ के आराम से आलती पालती मार के खाना खाते हैं। के टाइम मेरे घर की साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है। आज मैंने डीप क्लीनिंग की थी अच्छे से घर की, क्योंकि गांव गई थी ना, उसके बाद उसके बाद घर की सफाई अच्छे से नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, आज बच्चों की भी छुट्टी है। और यहाँ पे भी मैंने चादर वगैरह बिछाए थे, तो बच्चों ने फिर से कॉपी किताब वगैरह फैला दी है, क्योंकि एक पढ़ाई कर रही थी बड़ी वाली और दूसरी ड्राइंग करने पर लगी, ऐसे कलर वलर करने पर लगी हुई है इस कॉपी में। तो देखिए, और दूध भी आ चुका था, तो मैंने दूध भी उबाल दिया था। बाकी किचन की भी सफाई हो चुकी है अच्छी, और अंदर वाले रूम की भी सफाई हो चुकी है। और यहाँ मैंने रखी है आलू प्याज, साथ में थोड़ा सा लहसुन है। अब मैं बच्चों को नहलाती हूँ। बाकी घर की साफ सफाई तो मैंने अच्छे से कर ली है, बच्चों को नहलाना है। तो चलिए पहले बच्चों को नहलाती हूँ।